राजस्थान में सर्दी का सितम बरकरार है। 25 दिसंबर से बढ़ेगी गलन वाली सर्दी। 2 संभागों में कल बारिश का भी अलर्ट है और कड़ाके की ठंड में अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। सर्दी के सितम से फसलों को नुकसान की भी संभावना और जयपुर में भी बढ़ गई है अब सर्दी। तो कड़ाके की ठंड में लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। आपको बता दें कि 2 संभागों में कल बारिश का भी अलर्ट है। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। तीखे तेवर सर्दी के अब देखने को मिल रहे हैं। अब जयपुर में भी सर्दी बढ़ जाएगी। तो 25 दिसंबर से पड़ेगी गलन वाली सर्दी। 2 संभागों में कल बारिश का अलर्ट है। सर्दी के तीखे तेवर अब देखने को मिल रहे हैं। कड़ाके की ठंड में अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। सर्दी के सितम से फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है। और अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में भी अब सर्दी बढ़ गई है। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश भर में ठंड बढ़ गई है और अब कोहरा भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी लीलाधर हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही साथ अनिल रावल हमारे साथ में जुड़ गए हैं सिरोही से और शिवराज हमारे साथ किशनगढ़ से जुड़ गए हैं। लीलाधर, आपकी तरफ पहले रुख करूंगी मैं। जयपुर में यहाँ पर आज क्योंकि 22 तारीख हो गई है, अभी 20 तारीख तक सब ऐसा ही लग रहा था कि इस बार सर्दी क्यों नहीं आ रही है। लो आ गई सर्दी लीलाधर। जी बिल्कुल राखी, बताना चाहूंगा सर्दी का सितम है वो देखा जा रहा है और 25 दिसंबर से गलन वाली सर्दी प्रारंभ हो गई, परंतु अभी 22 दिसंबर हो गई और सर्दी का आलम देखा जा रहा है। सर्दी से बचने के लोग देखा जाए तो सुबह 4 बजे से जो मॉर्निंग वॉक के लिए 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाने वाले लोग उनको भी तकलीफ का सामना, वो गर्म कपड़े पहन के जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मॉर्निंग वॉक करने वाले जो मेरे साथी हैं ये देख सकते हैं, टोपा लगा के गए हैं, शॉल ओढ़ के गए हैं, कपड़े पहन के गए हैं। तो सर्दी का आलम है जो अब 25 दिसंबर से गलन वाली सर्दी रहेगी। और जहां तक बात करें जो तापमान की, जो मानसून है, जो तापमान है वो बिल्कुल शून्य में जा रहा है। जैसे आप बात करें माउंट आबू की, चूरू की, बीकानेर की है, गंगानगर की है, ऐसे कई जिले हैं जहां पर जो सर्दी का आलम देखा जा रहा है और जयपुर शहर में सर्दी का आलम है। और यहाँ पे सर्दी से बचने के लोगों से पूछना चाहेंगे कि सर्दी से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर्दी से बचने के लिए साहब पहले मॉर्निंग वॉक सुबह 6 बजे से 5 बजे जाते थे। आजकल थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है, हम 6:30 बजे 7 बजे निकल रहे हैं और पूरा इंतजाम करके टोपा, जमीनर वगैरह, स्वेटर सब पहन के जा रहे हैं, जूते वगैरह सारे। और उसके बावजूद भी साहब खाने पीने की व्यवस्थाओं में भी थोड़ा सुधार किया है। अब थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह गर्म चीजों का सेवन कर रहे हैं। जी राखी, यहाँ पे हमारे साथ जो बड़े बुजुर्ग है वो भी हैं। बाबूजी, सर्दी बढ़ती जा रही है, फिर भी आप सर्दी को देखते हुए क्या कहना चाहिए? हमने अलाउ जला रखा है। सर्दी से बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? अलाउ जला रखा है ताकि सर्दी कम से कम लगे। मॉर्निंग वॉक के समय भी आप जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, फिर भी आप सर्दी के आलम में जा रहे हैं, क्या करें? जा रहे हैं पर बचने के लिए हमने अलाउ जला रखा है। लीलाधर, इनसे सर्दी का आप आलम जरा आप पूछेगा कि इन्होंने तो इतना लंबा समय निकाला है और हर तरह का मौसम देखा है। तो सर्दी पहले समय से ही, जब नवंबर खत्म होने को आता था तब सर्दी शुरू हो जाती थी। इस बार सर्दी काफी लेट है, इसको लेकर आप एक बार इनसे चर्चा करें। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। इस स्टूडियो से क्वेश्चन आया है कि इस बार सर्दी दिसंबर में आई, पर नवंबर देखा जाए, अभी 4-5 दिन पहले की सर्दी देखा जाए तो दिन में गर्मी देखी गई थी। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर देखा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि सर्दी क्या, आप बाबूजी काफी बुजुर्ग है, सर्दी देखे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उम्मीद नहीं थी कि मैं इस महीने में इतनी जल्दी सर्दी पड़नी चाहिए, पर पहले से सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही। इसका मतलब क्या आगे जाके और भी ज्यादा सर्दी बढ़ने की संभावना। जहां तक फसलों की बात करें, बाबूजी बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं फसलों की जो रात को बारिश होती है, ओस पड़ती, पाला पड़ता है, तो खेती बाड़ी के लिए क्या नुकसान बिल्कुल है। बर्फ वगैरह भी गिर रही है, फसलों वगैरह पर तो नुकसान कर रहे हैं। जी बिल्कुल राखी, यहाँ पे लोग, यहाँ से आम जनता ने बताया कि सर्दी के आलम के कारण बिल्कुल, जैसे रात इन्हें को ओस उम्मीद पड़ती नहीं है, थी और अचानक से ही जो मौसम ने पलटी खाई है, इसके चलते ठंड भी बढ़ गई है। हमारे सहयोगी अनिल रावल का हम रुख करेंगे। अनिल, आप यहाँ सिरोही में हैं। माउंट आबू में जो पारा है वो 0 पर पहुंच गया है। लगातार जो है रात को जब गाड़ियां बाहर खड़ी होती है तो उनके ऊपर बर्फ की पतली सी चादर भी बिछी हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या मौसम वहां पर?
चला गया था वो उसमें हल्का सा उछाल देखने को मिला है और तापमान जो है अब 2 से 3 डिग्री हो गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बादलों की आवाजाही माउंट आबू और आसपास के हिस्सों में देखने को मिल रही है। बादलों की आवाजाही के चलते यहाँ पर तापमान में हल्का उछाल जरूर देखने को मिला, पर जैसे ही ये बादल छटेंगे तो तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और पारा लगातार गिरता जाएगा जैसे ही ये बादल छटेंगे। मैं बात करूं पर्यटकों की तो क्योंकि क्रिसमस का त्योहार आने वाला है और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी आने वाला है, ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू का रुख करेंगे और इस मौसम का भी लुत्फ उठाएंगे। जी राखी। जी बिल्कुल अनिल, फिलहाल भी पर्यटक वहां पे लगातार पहुंच ही रहे हैं। हालांकि सर्दी बहुत तेज है, लेकिन पर्यटन के जो शौकीन होते हैं वो पहुंच ही जाते हैं पर्यटन स्थलों पर, और वहां पर इस वक्त कुछ गर्म चीजों का सेवन करके पर्यटक जो है वो सर्दी का लुत्फ जरूर उठा रहे होंगे। जी बिल्कुल, माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है प्रदेश का और ऐसे में गुजरात और तमाम प्रदेशों से पर्यटक बड़ी संख्या में माउंट आबू रुक करते हैं और इस मौसम का जमकर लुत्फ उठाते हैं। अभी फिलहाल माउंट आबू पहुंच रहे पर्यटक गर्म व्यंजनों और गर्म कपड़ों के सहारे सर्दी भगाने का जतन करते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों की बात करूं तो उनकी उनका दिनचर्या है उसमें अस्त व्यस्त देखी जा रही है क्योंकि देर तक घरों में लोग दुबके रहते हैं। पर्यटक हालांकि इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जी राखी। जी बिल्कुल, पर्यटक वहां पर पहुंच ही रहे हैं। वहां पर फिलहाल क्या तापमान है? आप भी मुझे फुल स्लीव जैकेट में नजर आ रहे हैं अनिल। जी बिल्कुल, तापमान की बात करूं तो तापमान अभी 2 डिग्री दर्ज किया गया है क्योंकि बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। जैसे ही बादल छटेंगे तापमान में और ज्यादा गिरावट होगी और तापमान माइनस में जाएगा। जी राखी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से बादलों की आवाजाही माउंट आबू और आसपास के हिस्सों में देखने को मिल रही है और ये जैसे ही बादल छटेंगे वैसे ही तापमान में ज्यादा गिरावट होगी। अनिल, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर हल्की धूप सी खिली हुई दूर तक नजर आ रही है, ठंडी हवाएं भी पूरा जोर पकड़े हुए, साथ ही साथ हल्की सी धूप भी खिली हुई है, तो मौसम काफी सुहाना है उधर। जी बिल्कुल, सुबह के 8 बज रहे हैं और इससे मौसम अभी धूप खिलना शुरू हुई है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का मौसम होगा कि सुबह 8 बज रही है और अब तक धूप जो है हल्की सी खिलना शुरू हुई है और ऐसे में बादलों की आवाजाही भी आप देख रही होगी कि किस प्रकार से बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है आसमान में, जिसके चलते तापमान में हालांकि उछाल हुआ है बादलों की आवाजाही के ऊपर। जैसे ही बादल छटेंगे तापमान में और ज्यादा गिरावट होगी जिससे लोगों को भी काफी परेशानी होगी। खासकर इस मौसम के अंदर स्कूलों बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनिल, यहाँ पर हमने बात कर ली है पर्यटन की, अब हम बात करेंगे फसलों की। तो किसानों को भी इस सर्दी के मौसम का जो सितम है वो किसानों को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि संभावना यही जताई जा रही है कि जितनी जितनी सर्दी बढ़ेगी उतनी फसल खराब होने की आशंका है। जी बिल्कुल, फसलों की बात करें तो जिले भर में किसान बड़ी संख्या में है। ऐसे में फसलों को कुछ फसलों का फायदा होने वाला तो कुछ फसलों को इससे नुकसान भी हो सकता है। गेहूं की फसल को इससे जरूर फायदा मिलेगा। जी राखी। बिल्कुल, अब हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी शिवराज का। शिवराज, फिलहाल आप कहां पर खड़े हैं और कितनी ठंड है वहां पर, हम आपसे पहले यही जानना चाहेंगे। जी शिवराज, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। शिवराज जी बता दूं मैम कि यहाँ मैं एक चाय की तट पे खड़ा हूँ। सुबह सुबह चाय की तट पे ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और साथ ही चाय की चुस्कियों का भी मजा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। जी बिल्कुल, आपके आसपास जो लोग बैठे हैं आप उनसे बात करवाएं और उनसे जानें कि किस कदर जो ठंड है वो बढ़ती ठंड से वो परेशान है या फिर वो इस ठंड का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल मैम, बताता हूँ मैं आपको। सर, बचने के लिए, आप ठंड से बचने के लिए क्या। चलिए शिवराज, हम आपकी तरफ फिर रुक करेंगे। फिलहाल हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई का, जो कि बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ठंड काफी नजर आ रही है, आप जैकेट और मफलर में हैं, क्या कुछ तापमान फिलहाल वहां पर? जी बिल्कुल राखी, देखिए सर्दियां शुरू हो चुकी है और दिसंबर का महीना भी आधा निकल चुका है। सर्दी को तो आना ही था, परंतु देखिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी है आज पश्चिमी राजस्थान के लिए। श्री गंगानगर हो, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, ये वो इलाके हैं जहां पर आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हल्की बरसात यहां हो सकता है। बादलों की आवाजाही यहां पर रहेगी और आने वाले 2-3 दिनों के बाद में और ज्यादा शीतलहर जो है वो यहां पर पड़ सकती है। फिलहाल अगर मौसम की बात कर ली जाए, आप कुछ देर पहले हमारे सहयोगी से पूछ रहे थे किसानों के लिए किस तरह से ये सर्दी जो है वो इस बार रहने वाली है। तो फिलहाल देखिए किसानों को इंतजार है धुंध का। मैं इस वक्त आप देख सकते हैं तेज धूप में खड़ा हूं, सूरज निकल चुका है और कोहरा कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा है। हालांकि
बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। देखिए आसमान में जो है वो काले बादल जो है अलग अलग छितराए हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लोगों को इंतजार है एक बारिश का, एक मावट अगर यहाँ पर हो जाए, एक बारिश यहाँ पर हो जाए तो किसानों को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। बादलों का जो डेरा है वो इस वक्त पश्चिमी दिशा की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है और पीछे घने बादल भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो कहीं न कहीं यहाँ सही साबित होने वाला है पश्चिमी राजस्थान के लिए। फिलहाल ठंडी हवाएं जरूर चल रही है परंतु कोहरा नहीं है, इस वजह से फसलों के लिए फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ फायदा होगा, क्योंकि अगर कोहरा होता है तो इस वक्त जो गेहूं और जो सरसों की फसल है उसको खासा फायदा होता है। परंतु सर्दी अपने पूरे शवाब पर अभी तक किसानों के हिसाब से नहीं आई है और जितनी सर्दी आएगी उतना ही किसानों को फायदा हो सकता है। देखिए इसमें दो बातें होती है, अगर सर्दी ज्यादा पड़ रही है, कोहरा आ रहा है तो किसानों को फायदा है, परंतु अगर पाला पड़ता है तो किसानों को बहुत नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि किसान पाले से डर रहे हैं कि कहीं बर्फ ओस जो है वो ना जमनी शुरू हो जाए, तो जिससे उनकी फसलों की पत्तियां जो है वो बर्फ के साथ ही जमना शुरू हो जाती है, फलियां जमना शुरू हो जाती है, वो नुकसानदेह होता है। परंतु एक बारिश का इंतजार जो है वो अब मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार किसानों को भी है ताकि उनकी फसलों को कुछ फायदा हो सके। दूसरी तरफ बात कर ली जाए, देखिए कल से स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो जाएगी तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको परेशानी नहीं होने वाली है क्योंकि वो अपने घरों में रहेंगे, शीतकालीन छुट्टियां उनकी शुरू हो रही है। दूसरी तरफ जो मौसम अचानक परिवर्तन हुआ है और सर्दियां आई है उससे कहीं न कहीं खांसी जुकाम के मरीज जो है वो बढ़ रहे हैं और सीएचसी और पीएचसी के भीतर मरीजों की लंबी कतार जो है वो देखी जाने लगी है। और यही वजह है कि कहीं न कहीं कोरोना जिस तरह से देश में फैल रहा है, राजस्थान में भी कोरोना के मरीज देखने को मिले हैं, तो इस सर्दी की वजह से खांसी जुकाम के मरीज बढ़ेंगे और वो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो फैलने की गुंजाइश बनी रहती है। तो इस सर्दी के भीतर कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का भी एडवाइजरी जो है वो जारी है। मास्क और सैनिटाइजर जो है उनका इस्तेमाल करने की एडवाइजरी जारी है। वहीं दूसरी तरफ इस सर्दी से आप शुरुआती दौर में अगर बच जाते हैं तो आप खांसी जुकाम और बुखार जैसी समस्या से भी बच सकते हैं। परंतु आज जो अगले 2 दिन मौसम बीकानेर समेत समूचे पश्चिमी राजस्थान में रहने वाला है वो कुछ इसी तरह से बादलों की आवाजाही जो है वो देखने को मिलेगी। और बारिश का अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया है। रवि, फिलहाल धन्यवाद आपका इस तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी रवि और अन्य तमाम सहयोगी जिन्होंने आपको प्रदेश भर में जगह जगह की तस्वीरें दिखाई और किस तरीके की वहां पर सर्दी जो है उसका सितम जारी है।